मंकी पॉक्स को लेकर के दो बहुत बड़ी अपडेट इस वीडियो में लेकर के आया हूँ। भारत सरकार यानी प्रधानमंत्री ने अभी एक बैठक की और इस बैठक के बाद एक बहुत बड़ा फैसला लिया है भविष्य में मंकी पॉक्स को रोकने के लिए। अब कौन सा ये बड़ा फैसला है, कैसे प्रभावित करेगा ये हमारे और आपके जीवन को, जानेंगे हम इस वीडियो में। उसके अलावा जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है उसने भी बहुत बड़े बड़े दावे किए हैं, कुछ बयान दिए हैं, कुछ रिपोर्टों का हवाला दिया है और कुछ नई जानकारी मंकी पॉक्स के बारे में बताई हैं। उसका भी जिक्र हम इसी वीडियो में करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये दो अपडेट हैं मंकी पॉक्स को लेकर के। इस वीडियो को आपने पूरा देखना होगा ताकि जानकारी आपको सही से समझ में आ जाए। नमस्कार, मैं हूं सुमित आजाद और आप देख रहे हैं ग्लोबी न्यूज। दोस्तों, यदि आप स्वास्थ्य से जुड़ी हर खबर और देश और विदेश में चल रहे आपके स्वास्थ्य के नाम पर सभी षड्यंत्रों की जानकारी या उनके समाधान सबसे पहले रेगुलर बेस पर देखना और सुनना या जानना चाहते हैं तो ग्लोबी न्यूज़ को अभी तक नहीं किया है आपने सब्सक्राइब तो कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं पहली अपडेट की तरफ। तो अभी हाल ही में चूँकि अभी भारत में मंकी पॉक्स के 4 केसेस आ चुके हैं, चिंताएं बढ़ रही हैं अब सरकार की। तो सरकार ने अब एक बैठक की जिसमें प्रधानमंत्री के अलावा नीति आयोग के कुछ अधिकारी, स्वास्थ्य सचिव व अन्य कुछ वरिष्ठ अधिकारी थे। अब इस बैठक में एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया। इस फैसले में लिया गया कि अब मंकी पॉक्स से निपटने के लिए या भविष्य में इस खतरे से बचने के लिए एक नई टास्क फोर्स का गठन किया गया है। अब ये टास्क फोर्स का गठन जो हुआ है या होने वाला है, अब इसका कार्य क्या रहेगा? इस टास्क फोर्स का कार्य रहेगा कि पहले तो जितने भी ऐसे प्रोटोकॉल वो बना सकें कि मंकी पॉक्स को रोकने के लिए क्या क्या जो प्रिकॉशन है वो जनता को लेनी है, कौन कौन से इंस्ट्रक्शन जनता को फॉलो करने हैं वो सब इनको बनाने हैं। उसके अलावा सबसे बड़ा जो इनको काम सौंपा है या इनका काम रहता है वो ये रहेगा काम कि इस मंकी पॉक्स के अब टीका निर्माण में कार्य किया जाए। पहले तो इस पर रिसर्च की जाए, लैब में इस पर काफ़ी जो है रिसर्च होगी। उसके बाद इस टास्क फोर्स का पूरा डेडिकेटेड कार्य रहेगा कि ये अब अभी से जुट जाए कि भविष्य में बहुत जल्दी बन जाए और मार्केट में आ जाए मंकी पॉक्स का टीका। टास्क फोर्स का कार्य और भी अच्छे से समझने के लिए आप ज़रा पिछले कुछ दिनों में चले जाइए, ज़्यादा पीछे जाने की आवश्यकता नहीं है। ये जो ट्रेंडिंग बीमारी जब आई, जब ये महामारी का इसने रूप लिया, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसको घोषित किया जाओ, अब इसने लिया या नहीं लिया वो सारी सच्चाई खैर आप जानते हैं। लेकिन अब इसको रोकने के लिए भी भारत में एक टास्क फोर्स की स्थापना की गई। इस टास्क फोर्स ने क्या किया पिछले 2 साल में किया था, किस तरह से टास्क फोर्स पर गंभीर आरोप भी लगे कि इन्होंने इस ट्रेंडिंग बीमारी के नाम पर बहुत बड़े स्तर का स्कैम भी किया था और उसके एविडेंसेस भी बहुत सारे सामने आए थे। तो सेम वही प्रक्रिया दोबारा से दोहराई जाए इसमें भी कोई शक नहीं है। तो टास्क फोर्स का गठन हो चुका है, तैयार रहें इन सब के लिए आप भी, क्योंकि ये आपकी जागरूकता का विषय भी है कि जो टास्क फोर्स जनता की भलाई के लिए अगर बनाई जा रही है, कब वो जनता के लिए खतरनाक भी सिद्ध हो जाए वो हमने पिछले 2 साल में देखा था। और अब आते हैं मोदी जी की जो एक नई मुहिम है, हर घर तिरंगा 13 अगस्त से 15 अगस्त के बीच में। अब आपको याद होगा कि जब भी मोदी जी की ये स्कीम या मुहिम सुनी होगी तो मेरी तरह आपको भी याद आ गया होगा कि ताली और थाली, ये कौन सा समय था जब ये जो ट्रेंडिंग बीमारी के केस थे काफ़ी कम थे लेकिन बढ़ने वाले थे। जैसे वो ताली थाली वाला केस हुआ था उससे इन्होंने एक पूरा ट्रायल ले लिया था कि पूरे देश की जनता सरकार के साथ है या सरकार के विरोध में। और उस समय सरकार को जो रिजल्ट दिखाई दिया
वो बड़ा सकारात्मक था। सरकार के एक इशारे पर सब ने अपने यहाँ पर टॉर्च या ताली थाली ये सारी चीज़ें बजानी शुरू कर दी। उसके बाद आपने देखा कि वो तालाबंदी, बाकी के नियम कानून सब उसके बाद धड़ाधड़ आने लग गए। ऐसे ही अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि अब ये जो घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा है, ये भी एक बहुत बढ़िया ट्रायल है ये देखने के लिए कि अभी भी जो देश के लोग हैं वो सरकार के कब्जे में है या नहीं है, सरकार की कितनी बात मानते हैं, कितनी बात नहीं मानते हैं। अब चूंकि हर घर जब तिरंगा दिखेगा, हालांकि हर घर तिरंगा रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब जिस तरह से देश के तिरंगे को भी ये किस तरह से अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं उसको आपने समझना होगा। तो हर घर तिरंगा के थ्रू एक बार फिर से ट्रायल करना चाह रहे हैं कि देश की जनता सरकार के साथ है या नहीं। जैसे ही सरकार को रिस्पॉन्स अच्छा लगेगा तो बताया ये जा रहा है, हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है कितनी सच्चाई नहीं है वो तो 15 अगस्त के बाद पता चल ही जाएगा। बताया ये जा रहा है कि 15 अगस्त के बाद जो केसों की संख्या है वो बहुत तेज़ी से बढ़ेगी और उसके बाद धड़ाधड़ जो भी नियम कानून पहले ट्रेंडिंग बीमारी को रोकने के लिए बनाए गए थे, अब इस नई वाली बीमारी या ये जो नई इमरजेंसी घोषित कर दी है स्वास्थ्य संगठन ने, इसको रोकने के लिए की जाएगी। तो उधर एक टास्क फोर्स का इंतजाम करना, गठन करना, उधर एक मुहिम चलाए जाना, ये सब क्या इशारे करते हैं वो मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया है। उसके अलावा अब आपकी बुद्धिमानी पर छोड़ते हैं, कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय रख सकते हैं इन दोनों खबरों पर। स्वास्थ्य से जुड़ी इसी तरह की बहुत महत्वपूर्ण खबरें पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।